आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियाँ। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले श्रीनगर से बड़ी खबर है। एनआईए ने आज सुबह ही श्रीनगर के नौहटा इलाके में अलमुर चीफ मुश्ताक जरगर उर्फ मुश्ताक लटरम की रिहायशी घर को जब्त कर लिया है। एनआईए की कार्रवाई उस वक्त हुई जब वजारत दाखिला ने पाकिस्तान में मुकीम जरगर को यूएपीए के तहत नामजद दहशतगर्द करार दिया है। मकामी पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से एनआईए की एक टीम ने आज सुबह श्रीनगर के नौहटा इलाके में वाक़ा मुश्ताक जरगर की जायदाद को जब्त किया है। एनआईए की तर्जमान के मुताबिक जरगर का गनी मोहल्ला जामिया मस्जिद नौहटा श्रीनगर में 2 मरला मकान को यूएपीए की दफात के तहत कुर्क किया गया है। जरगर को 15 मई साल 1992 को गिरफ्तार किया गया था और बाद में 1999 में जैश के सरबराह मसूद अजहर और शेख उमर के साथ रिहा किया गया। और आज अलग सुबह जब ये टीम वहां पर पहुंची है, वहां पर नोटिस चस्पा की गई है जिस पर लिखा गया है कि ना ही ये फरोख्त कर सकता है, ना ही ये कोई खरीद सकता है और ना ही इसकी मरम्मत कोई कर सकता है। आज अलग सुबह ही नौहटा पहुंची एनआईए की टीम पुलिस और सीआरपीएफ के हमरा और वहां पर उनकी जायदाद, उनके मकान को सील कर दिया, कुर्क कर दिया। उसके साथ साथ ही एक नोटिस भी चस्पा की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं ग्राउंड जीरो श्रीनगर, जहां हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फैसल रियाज। फैसल, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? आज सुबह ही एनआईए की जानिब से श्रीनगर के अंदर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, बिल्कुल अगर हम आज की इस कार्रवाई की बात करें तो एनआईए ने सुबह सुबह नौहटा इलाके में जहाँ पे गौनी महला है वहाँ पे कार्रवाई की है, जहाँ पे जो मुश्ताक जरगर है, जिसका नाम जो है मुश्ताक लटरम से ज्यादा जाना जाता है, तो उसके मकान पे जो आज एनआईए ने जो है उस पे ताला चढ़ाया है और उसको अटैच किया। वहाँ पे बोर्ड भी चस्पा किया गया है। तो इस प्रॉपर्टी को कहा गया कोई खरीद नहीं सकता, मरम्मत नहीं कर सकता और इसको कोई बेच भी नहीं सकता। तो ये सुबह सुबह ये कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई। आपको बता दें कि जो मुश्ताक जरगर है ये हाईली डेजिग्नेटेड मिलिटेंट जिसको करार दिया गया है एमएचए की तरफ से अंडर यूएपीए। तो ये प्रेजेंटली जो इस वक्त ये पाकिस्तान में है और आपको बता दें कि इस पर काफी ज्यादा इल्जाम आते हैं, चाहे वो रुबैया सेरी किडनैपिंग की बात हो, इसके साथ साथ कई मर्डर के केसेस के भी इस पे इल्जाम है, करीबन 10 मर्डर केसेस के इल्जाम इस पे। उसके साथ साथ जैसे इनको पहले अरेस्ट भी किया गया था, उसके बाद जो फ्लाइट काठमांडू जा रही थी दिल्ली से, उसको हाईजैक किया गया और उसके बाद इनको रिहा करना पड़ा। और मसूद अजहर जो है जैश मोहम्मद के जो चीफ है, उसके साथ साथ शेख उमर और मुश्ताक लटरम को जो है उस वक्त रिलीज कराया गया था, जबकि IC814 फ्लाइट नंबर जो है उसको हाईजैक किया गया था। उसके बाद इनके सवारियों के बदले जो है उनको रिहा किया गया था। तो जब प्लेन को जो है कंधार लेके गए थे, तो उसके बाद लगातार ये जो हाल सरगर्म रहा था या जम्मू कश्मीर में आज प्रेजेंट वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है और इसकी अपनी तंजीम ये, इसका नाम अल अमर मुजाहिदीन ग्रुप है, उसका ये सरबरा था। तो आज एनआईए की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई जो कि पहले ही इसको यूएपीए के तहत फैसल जरा ये बताइएगा कि जब ये टीम वहां पर पहुंची है, जब जो इसे सील किया गया है, नोटिस भी चस्पा की गई, उसके साथ साथ ही जो उनके घर वाले हैं जो अभी वहां पर रिहाइश पजीर हैं, क्या वो वहां उन्हें जाने के लिए कहा गया है? क्या अभी भी वो वहां पर है? देखिए, जब ये अटैचमेंट हो रही थी तो उस वक्त कुछ लोग निकले थे, वो कह रहे थे कि हम करीबन 7 फरीक है इस मकान के, जो कि 2 मंजिल पे मकान बना हुआ है, करीबन 3 स्टोरी है। ये आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं, उतना बड़ा मकान नहीं, खाली 2 मंजिल जमीन है यहाँ पे। उनका कहना था कि ये 7 फरीक इसमें है और ये मुश्ताक जरगर की नहीं, ये हमारे बाप की है, हम हमारे फादर की है, उसी के नाम पे ये। तो
उनका ये भी कहना था कि ऑलरेडी जो है हमने इस वक्त के डॉक्यूमेंट्स भी कुछ दिखाए थे, चाहे वो वैलिड थे या नहीं थे, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं था। हालांकि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वहां पे दिखाए थे कि इसके डॉक्यूमेंट हमारे बाप का दादा के नाम पे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है एनआईए के पास प्रॉपर सबूत थे। उन्होंने कहा कि उसका खसरा नंबर भी एनआईए टीम ने दिखाया और उसके साथ इसके डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए, तो उसी के बेसिस पे जो इस प्रॉपर्टी को सील किया गया, जबकि बोर्ड पे भी क्लियर लिखा है कि खसरा नंबर इसका क्या है और किसके नाम पे। वहां पे साफ साफ लिखा है कि मुश्ताक अहमद जरगर के नाम पे 2 मरले जमीन है, तो उसी के बिना पे इसको अटैच किया गया है। तो बाकी जो वहां पे लोग थे उनका भी यही कहना था कि ये इसके बाप की जायदाद है, यहाँ पे ये स्पेसिफिक मुश्ताक जरगर की नहीं है बल्कि ये उसके बाप की जायदाद है। लेकिन एनआईए के पास भी डॉक्यूमेंट्स थे, उनके जो ऑफिशियल है उनके पास भी डॉक्यूमेंट्स थे। उन्होंने उस पर बोर्ड लगा के जो इसको बंद कर दिया, उसको अटैच किया और ये कहा कि किसी को ये खरीदने की इजाजत नहीं है, नहीं बेचने की इजाजत है, ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट की तहवील में है, जो कि एमएचए की तरफ से पहले इसके हवाले से कहा गया है कि जो मुश्ताक लटरम है, मुश्ताक जरगर है, ये जो है यूएपीए के अंडर डेजिग्नेट किए गए मिलिटेंट है, तो इनकी प्रॉपर्टी जो जब्त है, ये हम कह सकते हैं कि ये लाजमी है कि इनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी लगातार इस तरीके के इंसिडेंट देखने को मिले जहाँ पे कई लोगों की जो इस तरीके की प्रॉपर्टी जो है जब्त की गई, चाहे वो हुर्रियत लीडर्स की बात हो, कुछ जमात इस्लामिया की लोगों की बात हो, उनकी प्रॉपर्टीज भी इसी तरीके से सील की गई। तो आज इस बार जो ये कार्रवाई मुश्ताक लटरम जो कि अल उमर मुजाहिदीन ग्रुप के सरबराह थे, इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, वो तो उनकी प्रॉपर्टी पे आज एक बार आज जो है ये कार्रवाई की गई, जहां पर उनकी प्रॉपर्टी को आज अटैच किया गया है एनआईए की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज आपका, श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे फैसल रियाज, जहां पर मुश्ताक जरगर उर्फ मुश्ताक लटरम की जायदाद को जब्त कर दिया गया है, नोटिस भी चस्पा की गई है। जरगर को 15 मई यानी कि मुश्ताक जरगर जिसका नाम मुश्ताक लटरम के नाम से भी जाना जाता है, 15 मई 1992 को गिरफ्तार किया गया था और बाद में 1999 में जैश के सरबरा मसूद अजहर और शेख उमर के साथ उन्हें रिहा किया गया था। उनका तबादला 1999 में हाईजैक होने वाले इंडियन एयरलाइंस के तैयारे IC-814 के मुसाफिरों के लिए किया गया था। नेपाल के काठमांडू के त्रिभुवन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे जाते हुए इसे हाईजैक करके कंधार ले जाया गया था और आज एनआईए की जानिब से कार्रवाई की गई है। मुश्ताक जरगर की जायदाद को कुर्क कर दिया गया है और नोटिस भी चस्पा की गई है कि न ही इससे कोई बेच सकता है, न ही इसकी कोई मरम्मत कर सकता है। जम्मू के बस स्टैंड में आज पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है, जिस दौरान 2 रोहिंग्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जरा ये दोनों नेपाल के रास्ते से गैर कानूनी तौर पर जम्मू पहुंचे थे। ये आज सुबह ये कार्रवाई की गई है। जम्मू पहुंचने वाले ये लोग बस स्टैंड से पकड़े गए, यहां से श्रीनगर और श्रीनगर से LOC अबूर करके अफगानिस्तान जाना चाहते थे। इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जराये का कहना है कि ये दोनों श्रीनगर में रहने वाले एक शख्स से राब्ते में थे और वो इन लोगों से सोशल मीडिया साइट फेसबुक के जरिए राब्ता कर रहा था। दोनों को श्रीनगर पहुंचने को कहा गया, वहां से वो उन्हें पहले पाकिस्तान और फिर वहां से अफगानिस्तान भेजे गए। दोनों जयपुर के रास्ते जम्मू पहुंचे। जिला पुलिस को इसकी इत्तला मिली, उसके बाद ही पुलिस ने सादा वर्दी में जवानों को जम्मू के बस स्टैंड जनरल बस स्टैंड पर तैनात कर दिया। दोनों गुज़श्ता रात देर गई बस स्टैंड पहुंचे और दोनों बस में बैठकर श्रीनगर जाने वाले थे, तभी दोनों पकड़े गए। दोनों के खिलाफ केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें हुई हैं। गुलमर्ग समेत बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें हुई हैं। महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बालाई इलाकों पर वक्फे से बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई की है। बालाई इलाकों में हुई बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों से दर्जा हरारत में गिरावट आई है। ताहम महकमे मौसमियात का मानना है कि कल से 7 मार्च तक मौसम खुश्क रहेगा। इधर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की आवाजाही बहाल है और आज सुबह वहां पर अगरचे मौसम बरालूद है जबकि हल्की हल्की बारिशें भी हुई हैं, ताहम उसके बावजूद भी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल है।
जहां जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशनगोई की थी कि वादी के मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें होंगी। उसके साथ साथ ही उसकी पेशनगोई के मुताबिक गुज़श्ता शाम से ही वादी के मैदानी इलाकों में बारिशें हुई। बालाई इलाकों में बर्फबारी, जिनमें गुलमर्ग के साथ साथ बांडीपोरा, गुरेज, कुपवारा के टंगडार, मत्सिल इलाके, वहां पर हल्की बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें हुई। उसके साथ साथ ही श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर भी अगरचे ट्रैफिक बहाल है, लेकिन वहां पर भी हल्की बारिशें इस वक्त जारी हैं। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ वहीद के पास। आरिफ, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की अगर बात करेंगे तो ट्रैफिक बहाल है, लेकिन दूसरी तरफ जो है ये खबर आ रही है कि वहां पर बारिशें हो सकती है, बारिशें हो रही हैं, लेकिन माना जाता है कि आने वाले वक्त में कहीं कहीं भी ट्रैफिक मुतासिर हो सकता है। बिल्कुल गवर, मैं आपको बताता चलूं कि जहां पर बिल्कुल दरमियानी रात से इस वक्त तक जो है हल्की हल्की बारिशों का सिलसिला जो है रामबन बनिहाल एरिया में जो है वो देखने को मिला। इसमें अगर देखें तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे इस वक्त ट्रैफिक की बहाली को जो है यकीनी बनाने की कोशिश की पैंतीहाल से या इसके साथ में वगन के इलाके में जहां पर कॉम्प्लिकेशन रहती है इन बारिशों में। वगन के इलाके में सुबह सुबह जो है मिट्टी का एक तोदा जो है वो खिसक कर आ गया था, जहां पर कुछ हफ्ते पहले जो एक बड़ी स्लाइड खिसक कर आ गई थी, तो वहां पर गाड़ियों को जो है निकालने की कोशिश की जा रही। इसीलिए जो है कौमी शाहरा पे जो है गाड़ियों की आवाजाही में जो है जो रफ्तार है वो थोड़ी सी धीमी जो है वो देखने को मिल रही है। इसमें अगर देखें तो सुबह रामसू इस चमरवास के इलाके में भी जो एक छोटी सी स्लाइड जो है वो खिसक कर आ गई थी, जिसको बिल्कुल कम समय में जो है उसको मुकम्मल किया गया। लेकिन अगर देखें तो बारिशों की वजह से जो है कई जगहों पे कैफेटेरिया मोड़ का मकाम जो है, चाहे बारिश हो या आम दिनों में भी जो है उसमें परेशानी रहती है, जो पत्थर खिसकने के वाकयात रहते हैं, तो उसमें आज भी सिंगल वे जो है जब मौसम बेहतर भी रहता है तब भी सिंगल वे गैप वाइज वहां पर गाड़ियों को छोड़ा जाता है। लेकिन कल जिस तरह से ड्राई डे है, पर कोशिश है कि कौमी शाहरा पे जो है यहाँ पर जो है गाड़ियों को निकालने की आज कोशिश की जा रही है, ताकि आज जितना भी ट्रैफिक जो है निकाला जाए जम्मू से राष्ट्रीय राजमार्ग पे, ताकि कौमी शाहरा पे जो है लोगों को जो है किसी किस्म की कोई। आरिफ, जरा ये बताएगा क्या ट्रैफिक हुकाम की जानिब से कोई एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि मौसम जो है वहां हल्की हल्की बारिशें तो हो रही हैं, इस हवाले से क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है? बिल्कुल गौर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से पहले ही एक एडवाइजरी जारी की गई है कि जो मतलब आज का जो कल जो फ्राइडे है, तो उसमें कहीं ना कहीं पे जो है यहाँ पर ये माना जा रहा है कि कल भी जो है नो मूवमेंट जो है वो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वर्किंग एजेंसी ने जो है जो इंतजामिया से कुछ रिक्वेस्ट बेस पे जो है यहाँ पर समय मांगा है कि कुछ जो वल्नरेबल एरियाज है, कॉम्प्लिकेसी जहाँ पे है, वहां पर रोड को बेहतर किया जाए। लेकिन दूसरे दिन जो है फिर कौमी शाहरा पे जो है ट्रैफिक जामिंग में जो है बड़े बदतरीन मनाजिर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से पिछला जो ड्राई डे जो माना जा रहा था फ्राइडे, तो उसके चलते जो है सैटरडे में जो है 25-25 घंटे तक भी जो है लोग कौमी शाहरा पे न जम्मू से श्रीनगर पहुंचे और ना ही श्रीनगर से जम्मू पहुंचे या जम्मू से श्रीनगर की ओर पहुंचे। तो उसमें कहीं ना कहीं पे जब ड्राई डे यहाँ पर लोग भी मान रहे हैं कि जब ड्राई डे रखा जाता है उसके साथ में जो है ट्रैफिक अथॉरिटी को चाहे कि वो उस तरह से ट्रैफिक प्लान मुरतब करे जिससे कि छोटे बच्चे बुजुर्ग जो है फिर इस तरह से ट्रैफिक जामिंग में न फंसे। लेकिन कल की एडवाइजरी ये कि कल ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल बंद रहेगा। उसमें रामबन बनियाल सेक्टर में जो है मुतअद्दिद लोकेशन पर जो है वो काम किया जाएगा वर्किंग एजेंसी की जानिब से। इसलिए आज ट्रैफिक अथॉरिटी का मानना है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक को जो है निकाला जाए। ट्रैफिक प्लान में अगर बात करें तो आज कौमी शाहरा पे जो है दोनों साइड से छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जा रही है। तो उसके बाद दोपहर के बाद अगर मौसम बेहतर रहता है तो जखैरी चौक उधमपुर से वादी की ओर माल बरदार गाड़ियों को निकालने की कोशिश की जाएगी, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कल सुबह मॉर्निंग से ही भी जो है किसी भी गाड़ी को जो है कौमी शाहरा पे चलने की इजाजत नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद आपका। बानिहाल से आरिफ वहीद तफसीलात फराम कर रहे थे मौसम के श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से। अगरचे आज वहां पर हल्की बारिशें हो रही हैं रामबन और बानिहाल सेक्टर के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रैफिक दोनों तरफ से चल रहा है। छोटी गाड़ियों को भी चलने की इजाज़त दी जा रही है और बाद दोपहर जो माल भरदार गाड़ियां हैं उन्हें चलने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन कल जो है पहले ही ट्रैफिक हुकाम की जानिब से इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि ड्राई डे रहेगा, यानी कि कल पूरी तरह से ट्रैफिक बंद रहेगा। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर किसी भी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं होगी। 3 और उसके बाद ही 10 मार्च को भी इसी तरह
ट्रैफिक बंद रहेगा। ज़रूरी मरम्मत के लिए ट्रैफिक को बंद रखा गया है, इसलिए अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से रब्ता करें, क्योंकि कल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सुबह 6 बजे से ही ट्रैफिक की जो आवाजाही है वो बंद रहेगी। बढ़ते आगे बात जरा सरहदी जिला पुंछ की करते हैं। सरहदी जिला पुंछ में पटवारियों का एहतजाज, उनका हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उन्होंने हड़ताल की कॉल दी है। पटवारियों वो एहतजाज पर बैठे हैं, जहां उनका मानना है कि उनके जो भी मुतालबात हैं वो अभी तक पूरे नहीं किए गए। अगरचे इंतजामिया की नोटिस में भी लाया और उन्हें यकीन दहानी की गई थी कि उनके जो मुतालबात हैं उन्हें पूरा किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए हैं, जिसको लेकर वो आज से ही गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए काम छोड़ हड़ताल पर चले गए हैं। आज मैं बताऊं कि आज हमारा स्ट्राइक का दूसरा दिन है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन धरने पे बैठी है। जैसे कि मीडिया बार बार वक्तन फवक्तन गवर्नमेंट तक ये मैसेज पहुंचा भी चुकी है और पहुंचा रही है। हम मीडिया के भी शुक्रगुजार हैं और हमारी ये दरीना मांगे हैं, ना कि ये हम कोई आज यहाँ धरने पे बैठे हैं। इस धरने को हम कई टाइम से कंटिन्यू कर रहे हैं। बार बार गवर्नमेंट के पास हमारी फाइल को प्रोसीजर किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ऑब्जेक्शन लग रहे हैं या किस वजह से डिले है, जो कि हमारी जनवन डिमांड्स हैं। पे ग्रेड का ये हमारा जनवन डिमांड है। हमारा पटवार हल्का बंदी या गर्दावर सर्कल, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि पहले ही पटवारियों पर इतना लोड है जो कि पब्लिक सफ़र हो रही है, उनको सर्विस टाइम पर नहीं मिल रही, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि तफसीलात के लिए पूंछ से हमारे साथ है फोन लाइन पर सनी शर्मा। सनी, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से जो पटवारी पूंछ के अंदर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पे चले गए हैं, क्या कुछ मांग है, क्या कुछ मुतालबा है इनका? जी बिल्कुल गौरव, आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से लगातार ये इसी तरह जो है वो धरना प्रदर्शन जो है वो कर रहे थे और कुछ इनकी डिमांडें जो है वो भी मान ली गई थी और वो उसके बाद जो है ये धरने से हट गए थे और फिर से कल से देखा जा रहा है कि फिर से एक बार जो है ये धरना प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनी आपका। ये थे पूंछ से सनी शर्मा तफसीलात फराम कर रहे थे। जो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पटवार वहां पर आज से हड़ताल पर चले गए, काम छोड़ हड़ताल पर। उनका मानना है कि जो देरीना उनकी मांग थी, मुतालबे थे, वो अभी तक पूरे नहीं हुए और अगर वो पूरे नहीं हुए तो वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वो हड़ताल पर चले गए और इंतजामिया से अपील की कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। बढ़ते आगे बात पुंछ की करते हैं। जिला पुंछ की तहसील मंडी में जम्मू कश्मीर बैंक सार्फिन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। याद रहे, बैंक सार्फिन के खाते आधार KYC न होने की वजह से बंद हो चुके हैं, जिसके बाद ही बैंक सार्फिन बैंक के सामने आए रोज लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। इस हवाले से मकामी बाशिंदों और समाजी कारकुनान ने सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच मंडी में 1 लाख से ज्यादा लोगों के बैंक खाते हैं, जिनमें से करीब 12,000 लोगों के बैंक खाते बंद हो चुके हैं, जिसके सबब ओल्ड एज पेंशन, MG नरेगा, PM किसान के पैसे बैंक खाते बंद होने की वजह से रुके पड़े हैं। वाज़ेह रहे, जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच मंडी में कुल 18 असामियाँ हैं, जिनमें से 7 मुलाजमीन अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं, जबकि 11 असामियाँ अभी भी खाली पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि एक जानिब सरकार के दावे हैं कि डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है, लेकिन उस डिजिटल दौर में भी वो इन सहूलियात से महरूम है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों, खवातीन, बेवाओं और जिस्मानी तौर कमज़ोर नौजवानों को पैसे निकलवाने या बैंक खाते खुलवाने के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। उन्होंने बैंक सार्फिन की इस परेशानी और मुश्किलात को लेकर LG इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया पूंछ से अपील की है कि जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर बैंक की एक और ब्रांच खोली जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। ये हमारे तहसील मंडी के हेडक्वार्टर में जो है जम्मू कश्मीर बैंक की एक ब्रांच है। यहाँ पर जो है 1 लाख से ज़्यादा जो है अकाउंट्स होल्डर हैं, जिनमें से 12,000 अकाउंट जो हैं वो बंद हुए हैं। हुकूमत जो है ये दावे करती है कि हमने जो है इस मुल्क को डिजिटल बनाना है, लेकिन इस डिजिटल के दौर में भी हमारे माँ बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान जो हैं
जम्मू कश्मीर बैंक के बाहर जो है वो धक्के खा रहे हैं। 18 स्टाफ की जो है यहाँ पर पोस्टें पड़ी हुई हैं, जिनमें जो है 11 पोस्टें वैकेंट हैं। हमारे पास जो है हेडक्वार्टर में जम्मू कश्मीर बैंक के जो है सिर्फ 2 एटीएम है। यहाँ पर तहसील मंडी के अंदर जो है कम से कम 2-4 एटीएम जो है वो खोले जाएं। हमारे लोगों की पेंशनें रुकी हुई हैं, आधार कार्ड जो है बैंक पे लिंक करवाना है। बैंक पे जो है यहाँ पर इतना रश है, हालांकि बैंक का स्टाफ का टाइम जो है वो 10 बजे है, लेकिन हमारे लोग जो हैं 7 बजे से यहाँ पर लाइनों में जो है खड़े रहते हैं। हमारा बैंक का स्टाफ जो है 7 ही लोग हैं, लेकिन काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो मेरी मीडिया के माध्यम से ये गुजारिश है कि इस स्टाफ की कमी जो 11 पोस्ट हैं यहाँ पर, इनको फौरी तौर पर मुकम्मल हमारे लोगों के लिए जो है फराहम किया जाए। पहले तो हुकूमत को चाहिए था कि ऐसे इलाकों में, जबकि बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इतनी बड़ी आबादी है, इसमें 2-3 ब्रांचें बैंक की और खोली जाएं, एटीएम खोले जाएं, लेकिन हमारी बात आज तक किसी ने नहीं सुनी। बैंक के अंदर जो मुलाजमीन हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत है वहाँ पे स्टाफ वो दे नहीं रहे हैं। 6 या 7 आदमी अगर इतनी बड़ी आबादी में एक बैंक काम करे तो इतनी भीड़ तो होनी है। आप निर्गा को देख लें, उनकी जो पेमेंट वो रुकी पड़ी है। पेंशनर को देख लें, उनकी पेमेंट रुकी पड़ी है। बाकी जो मोदी साहब की तरफ से हमारे किसान भाइयों को 2-2 हज़ार रुपये पड़ रहे हैं वो रुकी पड़ी है। आज हम आपके माध्यम से डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए करम इस मंडी पे तरस खाएं। एक ब्रांच पे इतना लोड डाला है, यहाँ के लोगों पे मेहरबानी करें कि इनको जो है इस तकलीफ से दूर। जम्मू के जगती में रिहाइश पजीर कश्मीरी पंडितों ने शिकायत की है कि कॉलोनी में इमारतों की हालत काफ़ी बोसीदा हो चुकी हैं, जबकि कॉलोनी में साफ सफाई का भी फुकदान है, जिसकी वजह से रहने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि इंतजामिया की नोटिस में लाने के बावजूद भी इमारतों की आज तक मरम्मत न हो पाई, जबकि साफ सफाई के हवाले से भी कोई खास बंदोबस्त नहीं किया गया। उन्होंने अब LG इंतजामिया से अपील की है कि इन इमारतों की मरम्मत की जाए ताकि उनके मुश्किलात दूर हो सके। 10 साल की वैलिडिटी थी इनकी, तो अब तो हमें कितना टाइम हो गया यहाँ पे। ये बिल्डिंगों की खस्ता हालत हो गई, अंदर से तो बहुत बुरा हाल है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है, गवर्नमेंट ये नहीं देख रही है कि अंदर बिल्डिंगों को क्या हाल है, लोग कैसे रह रहे हैं। उन्होंने ऐसे फालतू में ये जो गेट्स बनवाए हैं आगे से और पीछे से, ये फालतू का पैसा वेस्ट किया है। उससे बेटर था कि अगर हमारी बिल्डिंगों का रिपेयर हो जाता या जालियाँ रिपेयर हो जाती या रूम्स में जो भी खराबी हो गई है, पानी टपकता है बारिश में, अब तो मतलब बहुत बुरा हाल है हमारे रूम्स का। तो बिल्डिंगों का भी आगे पीछे बहुत बुरा हाल है। तो मुझे नहीं समझ आती है कि अगर वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हमारे लिए अगर पैसा आता है माइग्रेंट्स के लिए, वो फिर यूटिलाइज क्यों नहीं अच्छी जगह करते हैं, वो ऐसे फालतू क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो जैसे हम इधर मियाँ बीवी बच्चे रहते हैं, हम सारे बीमार हो गए हैं। पिछले दो महीने हम बीमार रहे हैं, खांसी भी, वो भी इसी की वजह से इन्फेक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ तो रह नहीं सकते हैं। ये तभी मैंने खाली कर दिया, इधर कुछ नहीं डाला, क्योंकि सारा होता है, सारी गंद नीचे आती है। बाथरूम में देखो, बाथरूम भी ऐसी हालत है। ये देखो बालकोनी, ये भी ऐसी हालत है। ऊपर जो है ना, जो रहते हैं यहाँ पे, इनका बाथरूम 4 साल से मैं कह रही हूँ उनको कि ये ठीक करो, प्लीज ठीक कराओ, नहीं करता है कोई बात नहीं। 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद करेंगे, कुछ नहीं करते हैं ये गवर्नमेंट। एक बात है, यहाँ इन्होंने सफाई के लिए एक टीम रखा है, बहुत सालों से चल रहा है। तो मुझे लगता है उनको, गवर्नमेंट को, हमारे कमिश्नर साहब को, उनको चेंज करना चाहिए। वो अगर काम नहीं होता है तो बाय द वे आप देख रहे हैं, हम किसी की मुखालफत नहीं, ये सामने दिख रहा है सबको, गांद भी है, नहीं होनी चाहिए। हमने एक वक्त वो डिप्टी मेयर साहिबा को भी, एक्स डिप्टी मेयर साहिबा को बुलाया था, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे डस्टबिन लगाओ। नहीं तो कम से कम अपना डिपार्टमेंट डस्टबिन लगाए। यहाँ से हम बाहर जाते हैं, वहाँ छोड़ते हैं, लेकिन कुछ यहाँ भी रह जाता है। सुबह इन्होंने सफाई कर ली तो दिन को गंद पड़ गई तो ये ऐसे ही रहता है। अगर डस्टबिन होते शायद ये गंदगी आप यहाँ नहीं देखते। यहाँ पर ये सड़कें हैं, इनका भी बुरा हाल है। इसके साथ साथ सफाई कंप्लीट, मैं आप इस पर परेशान होंगे, हैरान भी होंगे। जब हमें यहाँ लाया, बोला आपके लिए सेटेलाइट टाउनशिप जगती, तो हमने सोचा पता नहीं हम लंदन जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। लेकिन जो आज बदहाल यहाँ पर हम देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो परमात्मा ही बचाए, इस हालत में किसी को ना रखे। हम बहुत परेशान हैं।
नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।